नमस्कार मित्रों। अगर एक दिन अचानक तुम अपने ही जीवन से पूछो कि मैं सच में कौन हूं, तो क्या तुम्हारे पास उत्तर होगा? क्या तुम केवल ये शरीर हो या उन रिश्तों का नाम जो दुनिया ने तुम्हें दे दिए हैं? आज की कथा एक ऐसी स्त्री की है जो जिम्मेदारियों के बीच अपने असली स्वरूप को खोजने निकली। जब संसार की भीड़ में, रिश्तों की आवाजों में, जिम्मेदारियों की अनगिनत परतों में कोई स्त्री अपने ही भीतर धीरे से पूछती है, मैं कौन हूं, तब समझ लेना कि उसकी आत्मा जागने लगी है। क्योंकि ये प्रश्न साधारण नहीं होता। ये प्रश्न तब जन्म लेता है जब मन थक चुका होता है बाहरी पहचान से और आत्मा चाहती है कि अब सत्य सामने आए। मित्रों, वो स्त्री भी साधारण थी, बिल्कुल साधारण। उसके पास कोई आश्रम नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था। उसके हाथ में बस रसोई की खुशबू थी, बच्चे की चिंता थी, पति के साथ निभाए जाने वाले रिश्तों की जिम्मेदारी थी और रात के सन्नाटे में एक अनजानी बेचैनी थी जो उसे जगाए रखती थी, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, तू सिर्फ इतना नहीं है। दिन भर वो मुस्कुराती, समझाती, निभाती, संभालती, पर जब सब सो जाते और घर में शांति फैल जाती, तब उसका मन बोल उठता, क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल भूमिका हूं? क्या मेरी पहचान बस संबंधों से है? और वो इन प्रश्नों से डरती भी थी, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर अगर सच में मिल गया तो शायद पुरानी पहचान टूट जाएगी। एक दिन वो रो रही थी। कारण बहुत बड़ा नहीं था, पर भीतर का बोझ वर्षों का था। उसे लगा कि कोई उसे पूरी तरह नहीं समझता, कोई उसकी गहराई को नहीं देखता। और उसी क्षण भीतर से जैसे कोई मौन स्वर उठा, जिसे समझे जाने की चाह है, वह कौन है? और वो रुक गई, आंसू थम गए, क्योंकि ये प्रश्न सीधा था, कठोर था और सत्य की ओर ले जाने वाला था। उसने सोचा, क्या मैं ये शरीर हूं? पर शरीर तो बचपन से अब तक कितनी बार बदल चुका। चेहरा बदला, आवाज बदली, ताकत बदली, तो जो बदल गया वो मैं कैसे हो सकता है? फिर उसने सोचा, क्या मैं ये मन हूं? पर मन तो हर पल रंग बदलता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी आश्वस्त, कभी डरा हुआ। तो जो स्थिर नहीं, वो मेरा असली स्वरूप कैसे हो सकता है? और फिर पहली बार उसने महसूस किया कि जो ये सब देख रहा है, शरीर का बदलना, मन का डोलना, भावनाओं का उठना गिरना, वह कुछ और है, कुछ शांत, कुछ अडोल, कुछ ऐसा जो सिर्फ साक्षी है। जैसे आकाश बादलों को गुजरते देखता है पर खुद बादल नहीं बनता, जैसे समुद्र लहरों को उठते गिरते देखता है पर स्वयं लहर नहीं होता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका दुख भी एक लहर है, उसका अकेलापन भी एक लहर है, उसकी समझे जाने की चाह भी एक लहर है, और वह स्वयं समुद्र है, विशाल, गहरा, असीम, जिसे किसी की स्वीकृति से बढ़ना नहीं और किसी की उपेक्षा से घटना नहीं। वह भगवान को पाना चाहती थी, वर्षों से चाहती थी। उसने जप किया, पूजा की, आंसू बहाए, व्रत रखे, पर एक दिन उसके भीतर ये प्रश्न उठा कि जिसे मैं पाना चाहती हूँ, क्या वो मुझसे अलग है? और ये प्रश्न बिजली की तरह गिरा, क्योंकि अगर भगवान अलग हैं तो खोज अंतहीन है, पर अगर भगवान अलग नहीं, अगर वही चेतना मेरे भीतर है, तो मैं किसे ढूंढ रही हूँ? उस दिन उसकी प्रार्थना बदल गई। उसने मांगना बंद कर दिया। उसने कहना शुरू किया, हे प्रभु, मुझे तुम मत दो, मुझे मेरा भ्रम ले लो, मुझे वो अज्ञान ले लो जो मुझे तुमसे अलग मानता है। और उसी दिन उसके भीतर हल्कापन आया, क्योंकि अब खोज बाहर नहीं, भीतर मुड़ गई थी। वह अब भी पत्नी थी, माँ थी, जिम्मेदार थी, पर अब उसे समझ आ गया कि ये भूमिकाएं हैं। जैसे नाटक में अभिनेता कई पात्र निभाता है, पर मंच के पीछे वही रहता है, वैसे ही वो हर संबंध निभाती है, पर भीतर जानती है, मैं भूमिका नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो भूमिका निभा रही है। और इस समझ ने उसे भागने नहीं दिया, बल्कि और स्थिर कर दिया। एक दिन फिर आंसू आए, इस बार खुशी और दर्द दोनों के, पर उसने उन्हें रोका नहीं। उसने उन्हें देखा और पहली बार उसने अनुभव किया कि आंसू गिर रहे हैं, पर भीतर कोई शांत है, जैसे कोई कह रहा हो, ये भी गुजर जाएगा। और उसी क्षण उसने जाना कि वह दुख नहीं है, वह दुख की साक्षी है। धीरे धीरे उसके भीतर एक मौन जन्म लेने लगा,
ऐसा मौन जिसमें प्रश्न भी शांत हो जाएं। और उसी मौन में उसे उत्तर मिला, तू पहले से पूर्ण है, तू कभी बंधी नहीं थी, तूने बस मान लिया था कि तू बंधी है। और ये सुनते ही जैसे कोई जंजीर टूट गई। अब उसका जीवन बाहर से वैसा ही है, वही घर, वही लोग, वही दिनचर्या, पर भीतर से सब बदल गया है। क्योंकि अब वो जानती है कि जो बदल रहा है वह नहीं है, जो देख रहा है वही वह है। और जो देख रहा है वह शांत है, मुक्त है, अडोल है। अब उसे समझे जाने की आवश्यकता कम हो गई है, क्योंकि जिसने स्वयं को समझ लिया उसके लिए संसार की मान्यता अनिवार्य नहीं रहती। अब वो प्रेम करती है, निभाती है, रोती है, हंसती है, पर भीतर एक साक्षी है जो जानता है, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं असीम हूँ, मैं पूर्ण हूँ। जब उस स्त्री ने ये जान लिया कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, भूमिका नहीं है, तब उसके सामने एक नया प्रश्न खड़ा हुआ। अगर मैं ये सब नहीं हूँ तो फिर डर किसे रखता है, चिंता किसे होती है, अपमान किसे चुभता है? और उसने देखा कि हर पीड़ा का मूल एक छोटा सा शब्द है, मैं। लेकिन वो मैं जो आहत होता है वह असली मैं नहीं, वह केवल एक कल्पना है, एक कहानी है जो वर्षों से दोहराई जा रही है। वह बैठी और अपने ही जीवन को चलचित्र की तरह देखने लगी। बचपन, युवावस्था, विवाह, माँ बनना, रिश्तों में उतार चढ़ाव, उम्मीदें, टोटन, फिर संभलना, सब एक एक दृश्य की तरह उसके सामने आने लगे। और उसे पहली बार एहसास हुआ कि इन सब घटनाओं में एक चीज़ कभी नहीं बदली, देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला, वही शांत साक्षी। उसने अपने मन से कहा, तू क्यों हर बात को पकड़ लेता है, क्यों हर शब्द को दिल पर लिख लेता है? और मन ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे लगता है मैं ही तू है। और वो मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे पता था कि मन उसका उपकरण है, उसका स्वामी नहीं। धीरे धीरे उसने अभ्यास शुरू किया। जब भी कोई उसे समझ नहीं पाता, वह भीतर देखती और पूछती, कौन आहत है? जब भी कोई उसकी प्रशंसा करता, वह फिर पूछती, कौन प्रसन्न है? और हर बार उत्तर आता, मन। और वो फिर स्वयं को याद दिलाती, मैं मन नहीं हूँ, मैं मन की साक्षी हूँ। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके अपने ही घर के भीतर शब्दों की हल्की सी कठोरता ने उसके हृदय को छू लिया। अपेक्षाओं की एक छोटी सी दरार ने मन में हलचल पैदा कर दी। और एक क्षण भर के लिए उसे लगा कि शायद उसे फिर से समझा नहीं गया। पर इस बार उसने पुराने ढंग से प्रतिक्रिया नहीं की। इस बार वह भीतर गई। उसने उस उठते हुए भाव को देखा, उस पीड़ा को महसूस किया और स्वयं से पूछा, कौन आहत है? और जैसे ही उसने ये प्रश्न पूरी ईमानदारी से पूछा, उसने देखा कि पीड़ा मन में है, पर भीतर कोई और है जो शांत है, जो देख रहा है, जो अछूता है। और उसी पहचान में वो फिर से स्थिर हो गई। उसे अब समझ आने लगा कि संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक वह स्वयं को सीमित मानती रही, हर बात उसे चोट पहुंचाती रही। और जैसे ही उसने जाना कि वह असीम है, सीमित घटनाएं उसे बांध नहीं सकी। वह अब भी पूजा करती थी, पर उसकी पूजा बदल गई थी। पहले वो भगवान से कहती थी, मुझे शांति दो। अब वह कहती थी, मुझे मेरे स्वरूप में स्थिर कर दो। पहले वो ईश्वर को दूर मानती थी, अब वो हर श्वास में उसी चेतना को अनुभव करने लगी। कभी कभी फिर भी मन पुराने ढर्रे पर लौटता, शिकायत करता, तुलना करता, डरता, पर अब वो उससे लड़ती नहीं थी। वह जानती थी कि मन का स्वभाव चलायमान है और साक्षी का स्वभाव स्थिर। इसलिए वो बस देखती रहती और देखने की उस शक्ति में ही मन की अशांति पिघलने लगती। एक रात वो छत पर बैठी आकाश को देख रही थी। तारों की अनगिनत चमक के बीच उसे अचानक अनुभूति हुई कि जैसे आकाश सीमित नहीं है, वैसे ही उसकी चेतना भी सीमित नहीं। शरीर घर में बैठा है, पर जो देख रहा है वो आकाश जितना विस्तृत है। और उसी क्षण उसे लगा कि जीवन बोझ नहीं, एक लीला है। उसे ये भी समझ में आया कि त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। वस्त्र बदलने से मुक्ति नहीं मिलती, दृष्टि बदलने से मिलती है। घर छोड़ने से नहीं, मैं की जकड़न छोड़ने से स्वतंत्रता मिलती है। अब जब कोई उसे समझे या ना समझे, वह भीतर जानती है कि उसका अस्तित्व किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं। वह प्रेम करती है क्योंकि उसका स्वभाव प्रेम है, न कि इसलिए कि बदले में समझ मिले। वह सेवा करती है क्योंकि करुणा उसके भीतर से बहती है, न कि इसलिए कि पहचान बने।
धीरे धीरे उसके भीतर एक स्थायी शांति बसने लगी। शोर के बीच में भी, काम के बीच में भी, उलझनों के बीच में भी। और उसे एहसास हुआ कि मुक्ति भविष्य की घटना नहीं है, मुक्ति वर्तमान की पहचान है। ये कहीं जाने से नहीं, कहीं ठहरने से मिलती है, अपने ही साक्षी भाव में। और एक दिन जब उसने दर्पण में स्वयं को देखा तो उसे केवल चेहरा नहीं दिखा, उसे वो चेतना दिखी जो हर चेहरे के पीछे है। उसे लगा कि वह केवल एक स्त्री नहीं, वह वो लाइट है जो इस स्त्री के रूप में प्रकट हुआ है। उसने जीवन से भागना बंद कर दिया क्योंकि अब जीवन शत्रु नहीं था। उसने अपेक्षाएं ढीली कर दी क्योंकि अब पूर्णता बाहर से नहीं चाहिए थी। उसने स्वयं को स्वीकार लिया क्योंकि अब उसे पता था कि वो कभी अपूर्ण थी ही नहीं। और तब बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी विशेष घटना के वह मुक्त हो गई। क्योंकि मुक्ति घटना नहीं, समझ है। और समझ जैसे ही स्थिर हुई, बंधन अपने आप गिर गए। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।